और कवर स्टोरी में आज बात होगी देश सेवा के अग्निपथ की। आप राष्ट्र की सेवा करने के साथ ही बेहतर करियर ऑप्शंस की तलाश कर रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि परमानेंट की बजाय आप कुछ ही वक्त के लिए सेना में जाएं और फिर बाद में अपने दूसरे कामों में लौट आएं, तो आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए सरकार ने अग्निपथ स्कीम का ऐलान कर दिया है। अग्निपथ स्कीम आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती के लिए लाई गई नई योजना है। इसके तहत भर्ती होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। ऐलान के बाद जल्द ही इसके तहत भर्ती भी शुरू हो जाएगी। अग्निवीरों की भर्ती पूरे देश में आयोजित की जाएगी। पहली रैली 90 दिनों के भीतर शुरू हो जाएगी। पहला बैच 2023 में आएगा। इसमें मेरिट में आए युवाओं को चुना जाएगा। चुने गए कैंडिडेट्स बतौर अग्निवीर 4 साल तक अपनी सेवाएं देंगे। 4 साल के बाद 25% को रेगुलर कैडर में शामिल किया जा सकता है। हालांकि रेगुलर कैडर में जरूरत के हिसाब से जवान शामिल किए जाएंगे। अब सवाल उठता है कि अग्निवीर बनने के लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सरकार ने कुछ नियम शर्तें भी तय की हैं। तय नियमों के मुताबिक पुरुष और महिला दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। सिपाहियों, एयरफोर्स में एयरमैन, नेवी में सेलर्स के लिए भर्ती होगी। 10वीं और 12वीं पास युवा अग्निवीर बन सकते हैं। अग्निवीरों को बेहद टेक्निकल माहौल में ट्रेन किया जाएगा। इनकी ट्रेनिंग 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक चलेगी। सरकार के मुताबिक अग्निवीर बनने के लिए आपको न सिर्फ देश सेवा का मौका मिलेगा, बल्कि इस दौरान आपको सैलरी और सेवा निधि का फायदा भी मिलेगा। सैलरी की बात करें तो अग्निवीरों को सालाना 4,76,000 रुपए का पैकेज मिलेगा। हर साल इसमें इजाफा किया जाएगा। चौथे साल ये पैकेज बढ़कर 6,92,000 हो जाएगा। अग्निवीरों को किसी तरह की पेंशन नहीं दी जाएगी, लेकिन उन्हें सेवा निधि का फायदा जरूर मिलेगा। 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद उन्हें सेवा निधि के करीब 11,71,000 रुपए मिलेंगे और ये ब्याज मुक्त होंगे। और इस पर उन्हें ब्याज के सहित मिलेंगे, माफ कीजिएगा, और ये टैक्स फ्री होगा। इस पर कोई टैक्स उनको नहीं देना होगा। अग्निवीर स्कीम लागू होने के बाद सेना में जवानों की कमी दूर होने की उम्मीद है। इसके अलावा भारतीय सेना पर वित्तीय बोझ भी कम होगा, क्योंकि अग्निवीरों को पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। भारतीय सेना को अतिरिक्त जवान मिलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक इससे युवाओं की हेल्थ और फिटनेस लेवल अच्छी रहेगी। जो एवरेज एज है आर्मी में वो भी कम होगी। उनके लिए अलग अलग क्षेत्र में रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। ये भी बताया गया है साथ में कि कई राज्य PSUs मंत्रालयों में अग्निवीरों को नौकरी में प्रायोरिटी भी दी जाएगी। लेकिन इस स्कीम के जितने फायदे गिने जाते हैं, उतनी ही चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये कि एक प्रशिक्षित सिपाही बनने में 8 से 10 साल लग जाते हैं। ऐसे में सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग क्या बॉर्डर पर तैनाती के लिए काफी होगी? क्या ये अग्निवीर शॉर्ट पीरियड की ट्रेनिंग लेकर गंभीर रक्षा चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो पाएंगे? रेगुलर कैडर के मुताबिक इनका प्रदर्शन कैसे मापा जाएगा, ये भी अभी साफ नहीं है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में टूर ऑफ ड्यूटी का मॉडल है, लेकिन भारत में शुरू हुआ ये मॉडल कितना सफल होगा, इससे भारतीय सेना को कितना फायदा होगा, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी साफ साफ मिलने बाकी हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ आप परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए एनकरेज करते हैं, युवाओं में सेना में जुड़ने के लिए एनकरेज करते हैं, और दूसरी तरफ ये एक तरह से पार्ट टाइम टूर ऑफ ड्यूटी है। तो उसके लिए क्या आप किस तरह का एनकरेजमेंट युवाओं को दे रहे हैं? इसके अलावा 4 साल के बाद इस बात की क्या कोई गारंटी है कि उनका करियर बेहतर हो पाएगा, या सिर्फ मौके उनके लिए खोल देने भर से काम चल जाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इसके क्रिटिसिज्म के रूप में उठाए जा रहे हैं।